हाँ जी, आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में और कैसे किस तरीके से हमें एग्जाम को अटेंड करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, लास्ट डे पे पैनिक से कैसे बचना है। और ये वीडियो आपके एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स बचाएगी और ऐड कराएगी, प्लस आपके 20 से 30 मिनट कैसे सेव करने एग्जाम में, इस पे हम पूरी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लास्ट डे में सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। उसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे 1 to 6 उसका सिलेक्शन कैसे करना है कि इसमें हमें कौन से क्वेश्चन करने, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें ड्रॉप करना होता है, छोड़ना होता है। फिर हम बात करेंगे कि बच्चे किन किन बच्चों ने जैसे 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो स्ट्रेटेजी कैसे करें पेपर को। जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं, थोड़ा डाउट में है और कैसे पेपर को कवर करेंगे, उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तीसरा, कुछ बच्चों ने किसी भी रीजन से, चाहे उनके कॉलेज के एग्जाम रहे हो या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी रही हो, किसी भी रीजन से सिलेबस कम पड़ा है और वो ये बिल्कुल मान चुके हैं कि पेपर अब मैं देने नहीं जाऊंगा, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल ध्यान रखें, पेपर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पेपर बिना दिए हम वैसे भी फेल ही हो गए हैं। तो स्टिल हम 50-60% सिलेबस पढ़ने के बाद भी 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर में 3 घंटे में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लास्ट डे, जैसे कि कल एग्जाम है तो कल सुबह से और दोपहर के 12 बजे तक हमें किस तरीके से सिलेबस को रिवाइज करना है। सबसे पहले आप वो चैप्टर लेंगे जो इनिशियल लेवल पे गो थ्रू करेंगे और ओनली स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे। हमने सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फाइल का, आप उसको डाउनलोड करके इसको फॉलो जरूर करें। सबसे पहले हमने हेड में बनाया हुआ जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस। ये आपके 11th के टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से आपको आते हैं और पेपर के अंदर कम टाइम में एक्यूरेसी से होने वाले चैप्टर्स हैं। इनको जितनी जल्दी गो थ्रू करोगे स्टडी मटेरियल से, आपके लिए अच्छा होगा, एग्जाम में आप शॉक और सरप्राइज नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट आता है, अब कुछ ऐसे अकाउंट जो आपने अभी नए सीखे, जैसे उसमें है कंसाइनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पेपर में ज्यादा मार्क्स के आते हैं, 10 मिनिमम 10 तो आते ही आते हैं, और प्लस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम आपका नहीं करते हैं। फिर आते हैं हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये भी आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अगेन अब आते हैं थोड़ा लेंथी चैप्टर्स पे, जिन बच्चों ने इनको पहले से छोड़ रखा है या फिर लास्ट डे उनको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, तो बड़े चैप्टर्स को अवॉइड करें लास्ट डे, जिनमें पार्टनरशिप है, एनपीओ है और इन्वेंट्री के इन्वेंट्री टेकिंग क्वेश्चन वाले जो है, अगर आपको लगता है इनमें हमें डाउट है तो लास्ट डे इनको अवॉइड करें। उसके बाद आते हैं छोटे चैप्टर, जैसे डेप्रिसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करें, ये छोटे चैप्टर्स आप इनको आराम से कर पाएंगे। थ्योरी सेक्शन लास्ट में कवर करें, जो आपका चैप्टर 1 में आता है। इसको आप पेपर जो आपके कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, इन पे ज्यादा टाइम कंजम्पशन हमें नहीं करना है। तो जो ज्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं, इसमें से कुछ भी ना छोड़े। अब चलते हैं कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि हमें एक क्वेश्चन को स्किप करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, आपको 15 मिनट मिलेंगे कि आप इनको आराम से सिलेक्ट कर ले कि मुझे क्या करना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट और कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही है इसको, जो क्योंकि करना ही है तो इसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में इनको अच्छे से रीड करके देख ले मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो भी हमने सिलेक्शन किया है, पहले स्मॉल क्वेश्चंस लेंगे। अब आते हैं सबसे पहले कि हमने फर्स्ट आवर अपना स्टार्ट किया है, पेपर स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसमें टारगेट करना है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें आने चाहिए। तो मैंने जैसे कहा स्मॉल चैप्टर्स से स्टार्ट करना है हमें। उसमें हम बात करेंगे पहले जनरल एंट्री की, उसके बाद हम बात करेंगे लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, रेक्टिफिकेशन की, बीआरएस की और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, सब्सिडरी बुक्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं और ये आपको 20 to 30 मार्क्स में आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा फर्स्ट आवर को बहुत अच्छे से यूज कैसे कर पाएंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 to 40 मार्क्स, मेरा पेपर 1 आवर में अटेंड हो जाना चाहिए। अटेंड तब होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आपने कोई भी लेंथी क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठाया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए छोटे क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन से मेरा मतलब उसमें 5 के भी होंगे, 10 के भी होंगे, तो इस रेंज के क्वेश्चन आपको लेने हैं। आई कैन गारंटी अगर आपने छोटे क्वेश्चन लिए तो 1 घंटे से कम टाइम में आपका 40 नंबर का पेपर इफेक्टिवली हो गया होगा। जब हम सेकंड आवर पे आएंगे तो हम देखेंगे अब हमारा कॉन्फिडेंट पार्ट कौन सा है, लेकिन लेंथी पार्ट है। उसमें पार्टनरशिप एक हिस्सा हो सकता है, उसमें कंपनी का एक क्वेश्चन हो सकता है, उसमें आपका इसके अलावा जैसे कई बार डेप्रिसिएशन लेंथी मार्क्स में आता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऐसे कोई भी 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और मुझे टारगेट करना है, मुझे सेकंड आवर में मिनिमम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, जो अगेन हमारे 30 to 40 की रेंज में होते हैं।
अगर हम 2 घंटे में 70 to 80 का पेपर कर पा रहे हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद हमारे पास जो बच जाता है वो सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चन रह जाता है। इसमें कंपलसरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसको करने में हमें हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे पास 30 मिनट्स हमारे सेव होते हैं जो हम पेपर को रैप अप करने में और पेपर को आप अरेंज करने में, उसके अंदर क्या लिखना है, कॉलम बनाने, वर्किंग नोट को प्रेजेंट करना है, सब कुछ जो आपके छूटे हुए पोर्शन है वो कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो शुरू में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में टाइम खराब ना करें। जैसे आपको कोई जनरल एंट्री करनी, जैसे शेयर्स का क्वेश्चन करना है तो आपने फटाफट से जो लाइनें लगाई और एंट्री शुरू कर दी। इसके अंदर पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम खराब करना नहीं है, आपको सिर्फ एंट्री शुरू कर दी। नरेशन वगैरह भी आप साथ साथ अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो लिखते रहें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करें। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो साथ साथ में कैलकुलेशन बहुत स्पीड रखनी है और डबल टाइम चेक जरूर करनी है। जब हम लास्ट में जो हमारे 30 मिनट बचे होंगे हम इसमें इस टाइम को यूज करेंगे पर्टिकुलर्स लिखने में, डेबिट लिखने में, क्रेडिट लिखने में, इन दी बुक्स ऑफ लिखने में, ये लास्ट में यूज करेंगे। इस टाइमिंग को मेन पेपर के टाइमिंग में इन कामों से खराब नहीं करना है। लास्ट जो 30 मिनट से हम कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो हमें करते वक्त डाउट आया और लगा हुआ आंसर गलत हो सकता है, तो इसमें आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम होगा, उस क्वेश्चन को दोबारा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कल पहला एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम भी जा रहे होंगे, तो आपको जो जो चीजें आपके पास रखनी है, नंबर 1 आप कैलकुलेटर 2 लेके जाएं, आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बॉल पेन से लिखना है, तो 2 बॉल पेन और उससे ज्यादा पेन आप जरूर रखें। एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करें जो ट्रांसपेरेंट हो, और इसके अलावा आप अपने पास कोई भी, आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई मेडिसिन है, कोई सर दर्द की मेडिसिन हो, लेके जरूर जाएं। पेपर के अंदर बार बार उठने की कोशिश ना करें, 3 घंटे इफेक्टिवली जरूर बैठे रहें, अपना ध्यान इधर उधर एक्टिविटीज में वेस्ट ना करें। आई कैन गारंटी अगर आप पेपर को स्ट्रेटेजी से करोगे 2 आवर 30 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा इफेक्टिवली। और अगेन मैं फिर आपको बता दूं, जिन भी बच्चों का सिलेबस किसी भी कारण से पूरा नहीं हुआ है वो अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा, बच्चे सिर्फ उसकी हाइक बना लेते हैं कि पेपर इतना टफ आता है। आप इस पेपर में कोई भी बच्चा कम पढ़ के भी 50 मार्क्स ला सकता है, तो ये किसी भी तरीके से अटेम्प्ट को स्किप ना करें। और बेसिक जो चीजें आपने 11 में पढ़ी अगर उनको भी अच्छे से करके जाओगे तो 50 नंबर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो हमने आज डिस्कस किया वो आपके एग्जाम में काम आएगा, और हम आके इसको जब आपका एग्जाम होगा डिस्कस करेंगे किस तरीके से चीजों को आपने टैकल किया है। थैंक यू वेरी मच।